अब हम लोग सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, कि कौन कौन सा यूनिट होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने लिखा हुआ है इन जनरल हम लोग 4 यूज करते हैं। एक 5वां भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, उसको हम लोग बात नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या मैग्नेटिक यूनिट, वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, करिकुलम में नहीं है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हम केवल 4 की बात करेंगे। सबसे पहले है FPS सिस्टम। लेंथ के लिए इसमें क्या होता है, फुट यूज होता है, मास के लिए पाउंड यूज होता है, और टाइम के लिए सेकंड यूज होता है। ठीक है, सेकंड होता है MKS सिस्टम। इसमें लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं, मास के लिए केजी यूज करते हैं, और टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड जो है CGS यूनिट है। इसमें लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं, मास के लिए ग्राम यूज करते हैं, और टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट अभी हम लोग डिटेल में बात करते हैं। इन जनरल जो MKS सिस्टम है अधिकतर उसी का जो यूनिट है ले लिया गया है उसमें, उसको हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूं यहां पे, इसके पहले वो इस फॉर्मूला के बारे में। जैसे यहां देखिए लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू इन, और फिर उसका यूनिट। ठीक है, इसका देखिए कितना बढ़िया यूज है। अगर आप इस यूनिट को चेंज करेंगे तो फिर ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होने लगता है। ठीक है, इस पे एक बार देख लीजिए, फिर उस दोनों डिटेल में बात करते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब दिख जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि कैसे काम करता है ये हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट है। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करने पे यूनिट पे क्या फर्क पड़ जाएगा, या यूनिट चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, एक चीज समझ लीजिए कि इनके बीच ट्रेड ऑफ होता है। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहले वाला घटेगा। समझते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, देखिए हमने कहा कि लिखा हुआ है यहां पे 1 kg फिजिकल क्वांटिटी मास है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, यूनिट केजी है। केजी बोले तो MKS सिस्टम। ठीक है, अगर मैंने क्या किया कि यूनिट को MKS से CGS में बदल दिया, मान लीजिए कि मैंने इसको लिख दिया ग्राम। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, केजी बड़ा यूनिट था, ग्राम छोटा यूनिट है। आपने क्या किया, केजी जो था बड़ा था, ये छोटा यूनिट था। ठीक है, तो ये आपको पहले से पता है कि 1 kg में कितना ग्राम होता है, देखिए 1000। अब देखिए हुआ क्या, देखिए कि अगर आपने इसको छोटा किया, जो यूनिट था, यूनिट को आपने छोटा किया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुआ, देखिए बढ़ गया। केजी था बड़ा यूनिट, ग्राम था छोटा यूनिट, आपने यूनिट को छोटा किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। ये बहुत की पॉइंट है, इनके बीच ट्रेड ऑफ होता है। कहने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच ट्रेड ऑफ होगा। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घटाना पड़ेगा, या इसको बढ़ाएंगे तो इसको घटाना पड़ेगा। इनके बीच हमेशा ही ट्रेड ऑफ होता है। ठीक है, अब इस पे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन को करके देखते हैं। ठीक है, ताकि और अच्छे से इसका अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक है, एसआई यूनिट पे जाने के पहले हम लोग इसको थोड़ा सा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि जो ये यूनिट्स हैं एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि 1 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, यहां देखिए F = m है, 9th 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगर यहां 1 न्यूटन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, kg m/s²। ये MKS सिस्टम हमारा है। ठीक है, तो 1 न्यूटन को आप ऐसे लिखिए 1 kg m/s²। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप इसको CGS यूनिट में बदल दीजिए। ठीक है,
अब हमें पता है कि न्यूटन का जो फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है दैट इज डाइन। ठीक है, जो फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है वो डाइन होता है। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। करने की कुछ जरूरत नहीं है, जो वैल्यू है एज इट इज चेंज कर देते हैं। यहां लिखा हुआ था 1, अब 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, क्योंकि हमें सीजीएस से बदलना है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा, तो 100 सेंटीमीटर होगा, और सेकंड का तो सेकंड ही रह जाता है। तो देखिए क्या आ गया, ये 10⁻³ और ये 10⁻², 10⁻5, और ये आ गया देखिए ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग डाइन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, इसको हम लोग डाइन बोलते हैं। तो 1 न्यूटन क्या हो गया, 10⁵ डाइन। अब ये देखिए, ये आपका एमकेएस सिस्टम था या एसआई यूनिट जो भी बोल लीजिए, ऑलमोस्ट एक ही होता है। ठीक है, हमने कहा कि ये एमकेएस है और ये क्या है, सीजीएस है। ठीक है, 1 न्यूटन जो है 10⁵ डाइन के इक्वल हो गया। ठीक है, वैसे ही देखिए जो आपका एनर्जी का होता है, एनर्जी वाला भी कई बार पूछा जाता है कि 1 जूल कितने अर्ग के इक्वल होगा, ER, जो सीजीएस यूनिट होता है। ठीक है, सीजीएस यूनिट जो होता है एनर्जी का दैट इज अर्ग। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि कितना अर्ग होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग भी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ताकि किस तरीके से कन्वर्जन होता है। ठीक है, किस तरीके से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन होता है। ठीक है, कन्वर्जन में एक चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जैसे जैसे आप कन्वर्ट करेंगे ये ट्रेड ऑफ मेंटेन रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला। देख लीजिए, आपका 1 न्यूटन था, ये बड़ा यूनिट था, और ये क्या आ गया था 10⁵ डाइन। तो आपने क्या किया था, ये बड़ा यूनिट था, आपने इसको छोटा किया, तो ये वाला चीज बढ़ के 10⁵ हो जाता है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 जूल, ठीक है, कितने अर्ग के इक्वल होगा। ठीक है, जूल क्या होता है, एमकेएस या एसआई जो भी बोलिए, ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इन जनरल एसआई बोलते हैं, क्योंकि जो एमकेएस है जब इसको मास केजी में करेंगे तब उसको लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है, सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब कहा गया कि 1 जूल को कितने अर्ग के इक्वल होगा, आप बताइए। ठीक है, अब जूल क्या होता है, जूल होता है एनर्जी। अब एनर्जी को आप कैसे लिख सकते हैं, हाफ mv² से भी आप एनर्जी का निकाल सकते हैं, या mgs से भी निकाल सकते हैं एनर्जी का क्या यूनिट आएगा, या फिर एफ वर्क से भी निकाल सकते हैं, F × S से। ठीक है, मैं इसी से निकाल के दिखाता हूं। अब 1 जूल लिखा हुआ है, दैट मीन्स मैं मान लिया कि 1 जूल वर्क है, तो F क्या होगा, 1 न्यूटन। ठीक है, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो ये 1 मीटर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा देखिए कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ठीक है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो क्या हो जाएगा 10⁷ डाइन, ठीक है, सेंटीमीटर। इसी को हम लोग आर्ग बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 जूल किसके इक्वल हो गया, 10⁷ आर्ग के इक्वल हो गया। यहां देखिए, ये बड़ा यूनिट था, आर्ग छोटा यूनिट है, यूनिट को आपने छोटा किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बहुत सारे हैं। वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो उसको मीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे, ठीक है, या एरिया सेंटीमीटर में है तो उसके एमएम में कैसे बदलेंगे। आप बेसिक ये समझ गए तो आप वहां पे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, थोड़ा सा एफपीएस में ही बात कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आ गया तो किस तरीके से करते हैं। अब
इन जनरल समझ लीजिए कि जो फुट पाउंड वाला सिस्टम है इट इज आउटडेटेड, इन जनरल यूज नहीं करते हैं हम आजकल हम इन जनरल एसआई यूनिट ही यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे दिया हुआ है तो कैसे समझेंगे, कैसे उसको निकालेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। देखिए पाउंड को इन जनरल, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है पाउंड, पाउंड को हम लोग ऐसे एलबी से डिनोट करते हैं या एलएम से, एलबी से डिनोट करते हैं या एलएम से। अब इसे मैंने कहा कि डेंसिटी को बताइए, डेंसिटी क्या होता है, देखिए मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब मास किस में लिखा जाएगा, देखिए मास पाउंड में लिखा जाएगा, दैट मीन्स एलबी, और वॉल्यूम क्या होता है, 3 बार लेंथ मल्टीप्लाई होता है, दैट मीन्स फुट जो है उसका क्यू हो जाएगा। इस तरीके से आप डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरिया लिखना है, मान लो एरिया कैसे लिखोगे, फुट का स्क्वायर, बाकी सब ऐसे ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये आउटडेटेड सिस्टम है। अब एसआई यूनिट को देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अब हम लोग एसआई यूनिट की बात करते हैं कि एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। अब एसआई यूनिट देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है, एक होता है फंडामेंटल, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट कौन सा है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है, जिसको अगर आपको डिस्कशन करना हो, जिसके बारे में अगर बात करना हो तो किसी पे और पे डिपेंडेंट न हो, ठीक है। जैसे किसान होते हैं, आज से 1000 साल पहले जो किसान होते थे जिसके पास अपना जमीन जायदाद होता था, उनको अपने नीड को पूरा करने के लिए किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती थी। ये अलग बात है कि आज बहुत सारे लोग इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। या और सिस्टम में बात करिए, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में बात करें तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंट है, उनका जो पावर है उनकी वजह से है, किसी दूसरी की वजह से नहीं है, दूसरे से डराइव्ड नहीं है। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, आपका ब्रेड एंड बटर कहां से आएगा, जब पापा देंगे पैसा, ठीक है ना। डेट मीन्स आपका ब्रेड एंड बटर डराइव्ड क्वांटिटी है, खुद से वो नहीं आ रहा है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी आप इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। दैट मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसके एनालिसिस के लिए, जिसको बात करने के लिए उस पर किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां देखिए जैसे हमने लिखा हुआ है लेंथ, लेंथ जो बोला जाता है तो 5 मीटर या 10 मीटर या 15 मीटर, जैसे ही बोल दिया हमने 5 मीटर, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन डेराइव यूनिट देखिए, डेराइव यूनिट क्या है, जो फंडामेंटल से डेराइव होता है, ऐसा यूनिट जो फंडामेंटल से डेराइव किया जाएगा। जैसे मैं कहूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, ठीक है, मीटर में होगा, और नीचे टाइम है, दैट मीन्स लेंथ और टाइम से वो डेराइव है नहीं। जैसे फोर्स को, फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू ma, दैट मीन्स केजी। केजी क्या है, आपका एक मास, अलग फंडामेंटल यूनिट है, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स लेंथ और टाइम से डिराइव है, ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटी अभी डिस्कस करेंगे, इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ऐसे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होती हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। और कुछ 2 क्वांटिटी और है, एंगल और सॉलिड एंगल, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, दैट आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब यहां देखिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो 7 है। लेंथ, उसका यूनिट मीटर होता है, सिंबल m होता है, और डायमेंशन, डायमेंशन अभी हम लोग पूरा डायमेंशन एनालिसिस पूरा डिटेल में करेंगे कुछ देर के बाद। डायमेंशन समझ लीजिए कि यूनिट पे हम लोग कुछ पावर चढ़ा देते हैं एनालिसिस करने के लिए, सिंपल एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो लेंथ का डायमेंशन ये ब्रैकेट में L रहेगा, मास का kg, ठीक है, ये कैपिटल M, टाइम के लिए यहाँ कैपिटल T, सेकेंड, S, ये सब डाटा है, ठीक है, एक बार देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन चीज क्या है कि फंडामेंटल यूनिट जो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है, डिराइव्ड यूनिट जो दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है, और सप्लीमेंट्री यूनिट। हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में
समझते हैं, डेराइव यूनिट दो चार लेके कि कैसे काम करते हैं।